हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस या सोम, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। चैप्टर फर्स्ट है, उसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति। इसके पहले इस चैप्टर के मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे जाके देख लें, ठीक है। आज मैं चौथा पार्ट और इस चैप्टर के ऑल डेरिवेशन को मैं डेरिवेट करूँगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों बस वही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की ऑल सेमेस्टर कक्षाएं चलती हैं, ठीक है, 100% फ्री विथ PDF नोट्स के साथ। तो मैं आज के वीडियो का स्वागत करता हूँ, आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिबल एवं प्रतिबल के प्रकार, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। जितना पढ़ाया था उसके बारे में बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा पढ़ाया था, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था प्रतिबल तीव्रता। तीसरा हमने विकृति एवं विकृति के प्रकार, हुक का नियम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इतना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, ठीक। आज हम ऑल डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारा डेरिवेशन है समान काट की छड़ का लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एलोंगेशन। रॉड या एलोंगेशन इसे कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार आप जानते हैं प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो ई इज इक्वल टू हो जाता है कैपिटल ई यानी इलास्टिक कांस्टेंट इनटू ई, ठीक है। हम ऐसे बताते जाएंगे, ठीक है। तो ई को हम इधर कर देंगे, ठीक। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई, और आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है एफ अपान ए, ठीक है, एफ अपान ए। और हमारा ई होता है हमारा डेल्टा एल अपान एल, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ये तो हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। और आप जानते हैं ये आपने यहाँ देखिए मैं किनारे दिखा दिया हूँ इसे, ठीक है। तो डेल्टा एल को इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है, डेल्टा एल इधर चला गया तो ये ई इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान ए ई। यही हमारा क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है, एलोंगेशन का, ठीक है, डेल्टा एल। ये हर बार पूछा जाता है कि ठीक है डेल्टा एल को व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। ये होता है एफ एल अपान ए का अगर आप मान रख दें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है और ए इज इक्वल टू पाई डी बाई टू, ठीक, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसका मान हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो नया फार्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो डेरिवेशन है वह विभिन्न काट वाली छड़ के लंबाई में परिवर्तन, बार ऑफ वेरियस सेक्शन, ठीक है। विभिन्न काट की अगर छड़ हो, ठीक है, तो उसके लंबाई में कितना परिवर्तन। देखिए ये मैंने 4 प्रकार की काट वाले छड़ को लिया है। यदि कोई विभिन्न काट वाली छड़ एक पदार्थ का बना हो, अगर उनका एक ही पदार्थ का बना हो तो उनका ई का मान क्या होगा, समान होगा। पहली काट की लंबाई डेल्टा एल इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला एफ एल अपान ए, तो वहीं रखना है, ठीक है। पहले के लिए एफ फोर्स तो एफ ही रहेगा, L1 पहले के लिए लंबाई और क्षेत्रफल जो होगा A1, और ई है पहले के लिए इलास्टिक प्रत्यास्था, ठीक है। तो हम ये रखते जा रहे हैं, डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपान A1 E1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे का हो जाएगा डेल्टा L2 इज इक्वल टू एफ एल टू A2 अपान E2, ठीक है, A2 E2, ठीक है। और तीसरे का हो जाएगा डेल्टा L3 इज इक्वल टू एफ एल थ्री अपान A3 E3, ठीक है। चौथे का है डेल्टा L4, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एल फोर अपान A4 E4, ठीक है। कुल जो लंबाई में परिवर्तन होगा ये चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चारों को जोड़ देंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, ठीक है। चारों का मान हम रख देंगे तो एफ एल वन अपान A1 E1, ठीक है, प्लस एफ एल टू अपान A2 E2, ठीक है, एफ एल थ्री अपान A3 E4 E3, ठीक है, एफ एल फोर अपान A4 E4, ठीक है। ये मान हम रख देंगे। अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना, यही हमारा क्या है, फाइनली सूत्र है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है फाइनली, यही बोर्ड में हम दर्शाना होता है हमें, ठीक है। अगर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस अधिकतम प्रतिबल निकालना हो तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एफ अपान ए मिनिमम, यानी क्षेत्रफल आप जहाँ मिनिमम होगा, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त होगा, ठीक है, कहने का ये मतलब है। और जहाँ मैक्सिमम एफ अपान E3, जिसमें इसमें चित्र में हमने E3 का जो है क्षेत्रफल कम है, ठीक है,
E3 जो इलास्टिक वाला है, तो रॉड उसका क्या है, क्षेत्रफल कम है, तो इसका क्या है, प्रतिबल अधिक होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा विकृति हो जाएगा ई मैक्स अपान ई, ठीक है। यानी अगर उसका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो उसकी क्या होगी, और विकृति भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। यदि E1 E2 E3 E4 ई मतलब एक ही पदार्थ के सब बने हो, ठीक है, ये तब बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर ये हो जाए तो F अपान ई हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपान ई, और L1 अपान A1, L2 अपान A2, L3 अपान A3, L4 अपान A4। ये फाइनली सूत्र हमारा आ जाएगा यदि जो रॉड है वो एक ही पदार्थ का बना हो तब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर फ्री आल कक्षाएँ चल रही हैं। बहुत से चैनल वाले मिलेंगे जो किताब ही छपवा देंगे, मैं शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा, ठीक है, विथ PDF के साथ। आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। टेपरिक छड़, ठीक है, टेपरिक छड़ की लंबाई, ठीक है, यानी समान रूप से बदलते व्यास की लंबाई में कितना एलोंगेशन होगा, वृद्धि होगी, उसके बारे में हम जानेंगे। एलोंगेशन इन टेम्परर बार, ठीक है। ये देखिए लंबाई एक समान रूप से ये क्या रही, बदल रही है, ठीक। यहाँ कुछ और है इसका व्यास और यहाँ कुछ और है, ठीक है। यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, ठीक है। तो इसी पे हम जानेंगे। आप ये देख लीजिए डायग्राम ये है, ठीक है। पहले का व्यास D1, दूसरे का D2, ठीक। L लंबाई का है, इलास्टिक इसकी, ठीक है, ए ई है, ठीक है, ई इलास्टिक वाला प्रत्यास्था वाला, और एफ दोनों फोर्स लगा है, ठीक है। तो हम ये देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है, चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा एफ एल इज इक्वल टू एफ एल अपान यही होता है। और ये भी जानते हैं हम कि ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपान 4। यहाँ जो व्यास है वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई अपान 4 D1 D2। व्यास यहाँ D1 D2 दो व्यास है, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान, ठीक है, पाई बाई 4 D1 D2 ई, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, एफ एल अपान ए, तो ए ई ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया पूरा ये ए, और ये ई हो गया, तो एफ एल अपान ए, ये हमने निकाल लिया। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान पाई, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, फोर एफ एल अपान पाई ई D1 D2, ठीक है। ये फाइनली आता है टेपरिकर, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आयतन विकृति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूमिक, ठीक है, वॉल्यूमिक स्ट्रेन, ठीक है, आयतन विकृति बाई एक्सियल फोर्स, ठीक है, अक्षीय फोर्स के कारण, अक्षीय बल के कारण, ठीक। माना चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई है, ठीक है, जैसा कि चित्र में देखा, जिसकी लंबाई L, ठीक है, चौड़ाई B और मोटाई T है, ठीक है। ये देख लीजिए, एक मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि इसकी लंबाई L, ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है तो पायसन अनुपात जो है, पायसन अनुपात पॉइजन रेशियो म्यू है, या इसे 1/m से निरूपित करते हैं, ठीक है। चूंकि आप आयतन इज इक्वल टू जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू टी हो जाएगा। अब आप जानते हैं आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों पक्ष का, तो डेल V इज इक्वल टू डेल L, एक का करेंगे दो का छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। डेल L इंटू बी इंटू टी प्लस डेल बी इंटू एल इंटू टी प्लस डेल टी इंटू बी एल इंटू बी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भी से भाग दे देंगे, ठीक है। और भी का मान एल बी टी हमने निकाला है, ठीक है। तो हमने भी का मान यहाँ एल बी टी निकाला है, ठीक है, भी से भाग हमने दे दिया, तो क्या होगा हमारा, यहाँ देखिए बी से बी खत्म और टी से टी खत्म, ठीक है, ऐसे सब कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद हमारा बच जाएगा डेल भी अपान भी, ठीक है, डेल भी अपान भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल एल, ठीक है, अपान एल, यहाँ से डेल बी अपान बी, ठीक है, और यहाँ से डेल टी अपान टी, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम जानते हैं डेल भी, यहाँ से जो प्राप्त होगा डेल भी अपान भी क्या होगा, ई है, आयतन विकृति है, और डेल एल अपान डेल ई एल, ठीक है, ये भी हमारा ई एक्स है, ठीक है, और ये हो जाएगा ई वाई, ठीक है, ई वाई की दिशा में हो रहा है, ये ई जेड, ठीक है, ये हमारा प्राप्त है। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे, ई भी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, पायसन अनुपात, पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है, पार्श्व विकृति अपान
अनुदैर्ध्य विकृति यानी लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके जब हम पार्श्व विकृति को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो पार्श्व विकृति जो होल्ड हो जाएगा माइनस म्यू अपान रैखिक विकृति, ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति से कहते हैं, इसे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, पार्श्व विकृति दो है इसमें, डेल बी अपान बी क्या है पार्श्व विकृति, और डेल टी अपान टी, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस म्यू, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यहाँ रख देंगे, ठीक है, डेल एल अपान यल। अब यहाँ से हम जान गए कि जो है ई वाई और ई जेड का मान बराबर है, कितना है उसका मान, तो उसका मान हमारा निकल रहा है, ये इसका मान हमारा निकल रहा है माइनस म्यू ई एक्स, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 यही था, ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है, ई जेड, ठीक है। इसी में हम पुट कर देंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा ई वी इज इक्वल टू ई एक्स माइनस, ठीक है, ये मान रख देंगे तो म्यू ई एक्स माइनस म्यू ई, ठीक है, एक्स, ठीक है, दोनों का मान सेम है ई वाई और जी जेड का। तो हमारा हो जाएगा ई एक्स दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस म्यू, ठीक है, माइनस म्यू, ठीक है। तो हो जाएगा ई वी इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई एक्स ब्रैकेट इन 1 माइनस 2 म्यू, यही हमारा फाइनल, ठीक है आयतन विकृति। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है आयतन विकृति का फार्मूला। और एक और चीज़ जानते हैं, म्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 1/m रख सकते हैं। तो 1/m रखेंगे तो ई वी इज इक्वल टू आ जाएगा ई एक्स ब्रैकेट इन 1 माइनस 2 अपान यम, ठीक है, चूँकि आप जानते हैं यू इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1/m होता है, ठीक है। अब ये हमने एक्सियल फोर्स के कारण निकाला, अब हम निकालेंगे टेंसाइल फोर्स के कारण, ठीक है, तनाव फोर्स के कारण, ठीक है। फिगर ये सेम रहेगा, बस इसमें टेंसाइल फोर्स लग जाएगा। एक्स अक्ष पर विकृति जो होगी इसके कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान ई, ठीक है, सेम चलेंगे। और ये पार्श्व विकृति आप जान ही गए हैं, ठीक है, तो पार्श्व विकृति म्यू लगा के आप लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू इंटू ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा अपान वाई अपान ई, सिग्मा वाई अपान ई माइनस म्यू जेड अपान ई, ठीक है, ये हम रख देंगे। वाई अक्ष पर इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, ठीक है। वाई अक्ष पर भी आ जाएगा हमारा ई वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपान ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपान टी, ठीक है, ई, ठीक है, सिग्मा जेड अपान ई, ठीक है, ये हम निकाल लिए। जेड पर इसी प्रकार सिग्मा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा जेड अपान ई माइनस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एक्स अपान ई, ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपान ई, ठीक है। ये तीन चीज़ हम निकाल लिए। टोटल जो हमें स्ट्रेन निकालना है, ठीक है, कुल आयतन विकृति वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई एक्स अपान ई वाई अपान प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू हम क्या अभी निकाले हैं, ई एक्स की वैल्यू निकालें, ई वाई की वैल्यू निकालें, ई जेड, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ई वी इज इक्वल टू ये मान रख देंगे ई एक्स का, ये ई वाई का, ई जेड का, ठीक है। तीनों में क्या कामन है, ई कामन है हमारा, ठीक है। तो ई जब हमारा नीचे कामन ले लेंगे, हर ले लेंगे, और हमें ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और बाकी जो माइनस के साथ है उसे जोड़ देंगे, माइनस 2 म्यू वाई सिग्मा वाई माइनस 2 म्यू सिग्मा जेड माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स, ठीक है, इतना हम कर देंगे, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एक्स, दोनों जगह क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, माइनस 2 म्यू, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। इसके साथ जब कॉमन यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाले 1 मिनट, ठीक है, यहाँ हम जब बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, ठीक, ये पूरा कॉमन है, ठीक। तो ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। तो 1 माइनस इसके जगह पे 1 बच जाएगा, और ये 1 माइनस 2 म्यू, इतना ही बचेगा ना, 1 माइनस 2 म्यू अपान ई, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक। तो हम जानते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, अलग इसे कर लेंगे पूरा का ये, ठीक। तो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, अपान ई, ठीक है, ब्रैकेट इन 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, नॉट एक्सियल फोर्स, जब फोर्स न लग रहा हो एक्सियल फोर्स तब, ठीक है। ई वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक, इसके जगह पे हमने सिग्मा एक्स रख दिया 1 माइनस 2 म्यू। तो ई वी इज इक्वल टू हमारा फाइनली आ गया ई एक्स, ठीक है, ब्रैकेट इन 1 माइनस 2 म्यू, यही हमारा टेंसाइल फोर्स के कारण आएगा और यही हमारा एक्सियल फोर्स के कारण आएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स के कारण मैंने बता दिया, और चैनल वाले एक ही फोर्स के कारण बताएंगे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ई के जी में संबंध, मैं इसके बारे में सबसे पढ़ूंगा, ठीक है, एक एक करके। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस एलास्टिसिटी ऑफ एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है, आयतन मापांक तथा यंग मापांक में संबंध। के इज इक्वल टू आप जानते हैं सिग्मा अपान ई भी होता है, ठीक है।
आप ये जानते हैं। चित्र में एक घन दिखाया गया, ठीक है, एक चित्र में एक घन दिखाया गया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई l है तथा एक सभी फलक समान है। तो सिग्मा x इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब हमारा जो सिग्मा x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर विकृति होगी वो होगी सिग्मा x ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा x अपान ई और माइनस सिग्मा म्यू इंटू सिग्मा वाई अपान ई। ये जो हम लिख रहे हैं ये पहले हमने बता दिया कि म्यू क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पार्श्व विकृति होता है माइनस म्यू इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, उसी का हम यूज यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये होता है पार्श्व विकृति इज इक्वल टू, अभी मैंने म्यू, ठीक है, इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो हम इसका मान ऐसे रख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान ई, ठीक है, सिग्मा ई एक्स की जगह पर हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू इंटू, ठीक है, म्यू इंटू सिग्मा वाई अपान ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपान ई, ठीक है। तो हम ई तीनों जगह से कॉमन है तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस म्यू इंटू सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा म्यू इंटू सिग्मा, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि सिग्मा क्या है, सिग्मा है ई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा के ही बराबर है, तीनों बराबर है। तो हम सिग्मा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सिग्मा हमारा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू अपान ई, ये हमारा x अक्ष पर विकृति प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? प्राप्त हो गया हमारा सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपान ई, ठीक है, ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपान ई हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम y अक्ष पर जब निकालेंगे तो वैल्यू रख देंगे, ठीक है, हमारा सिग्मा ई वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपान ई माइनस सिग्मा, ठीक है, म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपान ई, और कॉमन इसी तरह लेंगे तो हमारा फाइनली उसका भी यही निकल के आएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ई सिग्मा वाई इज इक्वल टू हमारा सिग्मा, ठीक है, ई वाई इज इक्वल टू आएगा, सॉरी, ई वाई इज इक्वल टू आएगा सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपान ई, ठीक है, ये समीकरण 2 से समीकरण जेड के कारण ठीक इसी तरह से निकालेंगे तो उसका भी मान इतना ही आएगा, ठीक है, सिग्मा ई जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपान ई, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है, समीकरण 3 बना लेंगे। आयतन विकृति, कुल आयतन विकृति क्या होगी? कुल आयतन विकृति हम जानते हैं ई वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब तीनों की वैल्यू रख देंगे, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों की वैल्यू हमने निकाला था, ई एक्स का वैल्यू हमने यही निकाला था, ये ठीक, तीनों हम देख रहे हैं सेम है, ठीक है, तो तीनों ई पहले नीचे लेंगे और 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है, आपने एक अभी चीज़ पढ़ा है के इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है ये सिग्मा अपान, ठीक है, ई भी, ठीक है, और यहाँ ई भी का मान ये दिया है, ठीक, तो अगर हमें के का मान निकालना हो तो सिग्मा अपान ई भी, ठीक है, मान रख देंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान और ई भी का मान सिग्मा ये हो गया अपान ई भी का मान ये हो गया, ठीक, हमने रख दिया, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, सिग्मा से सिग्मा हमारा कट जाएगा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा हमारा कट जाएगा, ये 1 मिनट, ये हमारा सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान, ठीक है, ई अपान 3 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो हम जब इधर हम क्या करेंगे, ई हमारा ये हम इधर गुणा कर देंगे, ठीक, इसे इधर ले जाएंगे, लेके चले जाएंगे, ठीक, तो ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ई के म्यू में संबंध, ठीक है, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, इसका हम उपयोग करके आगे अभी एक और डेरिवेशन करेंगे, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, 3 हमारा है ई इज इक्वल टू, जो तीसरा डेरिवेशन ई इज इक्वल टू 9 kg अपान, ठीक है, 3k प्लस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम 2 चीज़ों का यूज करेंगे, समीकरण 1 हमारा भी हमने जो निकाला है कि ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक और चीज़ हम जानते हैं ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू होता है, ठीक है। तो जो समीकरण 2 हमारा है, ठीक है, समीकरण 2 उसका हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये करता है कि इज इक्वल टू ये है, ठीक है, ई इज इक्वल टू हमने अभी ये है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपान 2g, ठीक है, 2g इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो जब हम ये 1 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई अपान 2g माइनस 2 ई अपान 2g माइनस 1, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ये देखिए, समीकरण 1 ई इज इक्वल टू के 3k 1 माइनस 2 म्यू की जगह पे हम इसका मान रख देंगे म्यू का मान, ठीक है। तो म्यू का मान हम जब रखेंगे इसकी जगह पे तो हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा 3k, ठीक है, रहेगा 1 माइनस, ठीक है, और ये है हमारा 2 और म्यू की जगह पे ये मान रखा जा रहा है, ये ठीक, ये मान हमने रख दिया, तो 3k रहेगा, ठीक है, 1 माइनस ये 2 रहेगा, ठीक, 2, और ये जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से इधर, ठीक, ई माइनस 2g अपान 2g, अब 2 से 2 ये खत्म, ठीक है, 2 से 2 खत्म, अब हमारा हो जाएगा 3k
ठीक है, 3k 1 माइनस, ठीक, ई अपान ये है ई माइनस 1 माइनस 2g ये अपान g, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे इसमें बढ़ेंगे। 3k इज इक्वल टू हम देखेंगे इसमें, ठीक है, 3k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा g माइनस ई माइनस 2e, और ये माइनस जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2g अपान g, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि 3k इज इक्वल टू हो जाएगा 3g, ठीक है, ये 2g और ये 1g, 3g माइनस ई अपान g। ठीक है, अब हम इसे ट्रांसफ़र इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा eg इज इक्वल टू 9kg, अंदर ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, 9kg अपान ये हो जाएगा इधर, ठीक, माइनस 3ke। ठीक है, इतना हमें क्लियर यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से eg इज इक्वल टू 3k, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 3, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3ke इज इक्वल टू 9kg। ठीक है, अब हम सही जगह पहुंच गए। अब यहाँ से हम ई कामन ले लेंगे। ठीक, अगला हमारा है यहाँ से हम ई कामन ले लेंगे। ठीक, वहाँ से ई कामन ले लिए तो हो जाएगा g प्लस के 3k इज इक्वल टू 9kg, तो e इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9kg अपान 3k प्लस g, ये हमारा फाइनली e के g में संबंध आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है इस चैप्टर में। ठीक है, उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, इस चैनल पे सभी कक्षाएं चलेंगी विद PDF नोट्स के साथ। ठीक है, और सबसे बेस्ट शार्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ you।